साथियों, एक बार फिर मैं आप सबका OTA में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं गया वासियों को और देशवासियों को सूचित करना चाहूँगा कि 12 दिसंबर को OTA गया में 18th पासिंग आउट परेड है, यानी 18th दीक्षांत समारोह है। और इस बार इस पासिंग आउट परेड में 22 जेंटलमैन कैडेट्स जो कि स्पेशल कमीशन ऑफिसर्स हैं, उनको कमीशन मिलेगा। ये वो प्रतिभाशाली जवान हैं जिन्होंने आर्मी में एज ए सोल्जर एंट्री की थी, और इनको ये मौका होता है कि कड़ी मेहनत और सिलेक्शन के बाद वो ऑफिसर बनते हैं। तो 12 दिसंबर को इनके सपने सच होंगे। और इस बार एक इन्फेंट्री में, एक आर्मर्ड कोर में, एक मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री में, एक सिग्नल्स में, एक एयर डिफेंस में, एक आर्मी सर्विस कॉर में और एक आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर में कमीशन होगा। इसके अलावा 15 जो हैं उनमें से वो असम राइफल्स में कमीशन ऑफिसर्स बनेंगे। इसके साथ ही 12 दिसंबर को पारंपरिक तरीके से 90 जेंटलमैन कैडेट जिन्होंने 2017 में हमारे साथ 1 साल का बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग किया था, टेक्निकल एंट्री स्कीम के प्रतिभाशाली बच्चे जो 12th क्लास में 70% से ऊपर मार्क्स हासिल करके और SSB इंटरव्यू के बाद सेलेक्ट होकर हमारे पास ट्रेनिंग करने के बाद 3 साल इंजीनियरिंग ख़त्म कर चुके हैं, और चौथे साल का इंजीनियरिंग का जो कोर्स है उसको ख़त्म करने के पहले उनकी कमीशनिंग होती है। पारंपरिक तरीके से वो हमारे पास आते हैं कमीशनिंग के लिए, लेकिन पैंडमिक की वजह से इस बार वो महू, सिकंदराबाद और पुणे जहाँ पर इंजीनियरिंग कर रहे हैं वहीं पर कमीशन प्राप्त करेंगे। और ये 90 फ्यूचर लीडर्स सारे आर्म्स और सर्विसेज में कमीशन हो रहे हैं। सिग्नल्स में 24, EME में 16, इंजीनियर्स में 15, इन्फेंट्री में 16, आर्मर्ड कोर में 3, मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री में, आर्टिलरी में और एयर डिफेंस में 4, और ASC आर्मी ऑर्डिनेंस कोर, इंटेलिजेंस कोर और एविएशन में 1। और मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जितने हमारे टेक्नो सोल्जर वॉरियर्स हैं, ये देश की सुरक्षा की हर चुनौती का मुंह तोड़ जवाब देने में सक्षम है। और ये इसलिए क्योंकि इनको युद्ध नीति और युद्ध कौशल की फाउंडेशन बहुत मजबूत दी जाती है। कैरेक्टर, मिलिट्री नॉलेज, फिजिकल एबिलिटी, इंटेलेक्चुअल एबिलिटी, इन सभी में किसी भी मापदंड से ये अतुलनीय है। और साथ ही साथ ये ऑनर, ड्यूटी और सेल्फलेस सर्विस जैसे मूल्यों से आजीवन प्रेरित रहेंगे। और ये सब इसलिए पॉसिबल है क्योंकि जो हमारी एकेडमी है, यहाँ पे जो प्रशिक्षण किया जाता है, जो हमारी प्रशिक्षण प्रणाली है, जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो हमारी फैकल्टी है, वो सब वर्ल्ड क्लास है। और अभी तक स्थापना होने के बाद 2011 से तकरीबन 2300 जेंटलमैन कैडेट्स हमारे पास ट्रेनिंग कर चुके हैं, जिसमें कि 85 दूसरे कंट्रीज से भी हैं। हमारे पास म्यांमार, वियतनाम, श्रीलंका और भूटान से कैडेट्स आते हैं। और इस बार जनवरी में हमारे पास कैडेट्स लाओस पीपल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक से, लाओ PDR से भी आएंगे। तो ये आपको क्लियर कर देता होगा कि हमारी एकेडमी देश विदेश में कितनी अच्छी मानी जाती है। और मैं आपसे ये भी बताना चाहूँगा कि कोविड-19 के बावजूद हमारे प्रशिक्षण के स्टैंडर्ड्स में और जो भी हमें आउटकम्स चाहिए उस पर कोई बुरा असर नहीं पड़ा। हमारी सारी ट्रेनिंग उसी कामयाबी से की गई है जैसे कि हमेशा की जाती है। और इसी चीज़ को देखने के लिए मैं आपके थ्रू सबसे आह्वान करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि YouTube के माध्यम से लाइव कवरेज हमारे पासिंग आउट परेड की होगी और पिपिंग सेरेमनी की 12 दिसंबर को। सारे देशवासियों से मेरा आह्वान है कि वो उसको देखें और अपने देश प्रेम की को डिमॉन्स्ट्रेट करें। हमें खेद है कि हम उनके पेरेंट्स को, उनके रिलेटिव्स को, जो कमीशन हो रहे हैं ऑफिसर्स, और साथ ही साथ
हमारे गणमान्य अतिथि जो गया से आते थे, उनको इस परेड में हम आमंत्रित नहीं कर पा रहे हैं कोविड-19 की वजह के माध्यम से। मैं चाहूँगा कि सब लोग हमारे साथ इसमें हिस्सा लें। धन्यवाद। मल्टी एक्टिविटी इस बार होगी कि नहीं होगी? मल्टी एक्टिविटी डिस्प्ले हो रहा है, लेकिन हमारे कैडेट्स जो हैं वो उसमें जो अपनी दिखा रहे हैं अपनी प्रतिभा, वो पीटी में दिखा रहे हैं, राइडिंग में दिखा रहे हैं, अनआर्म्ड कॉम्बैट में दिखा रहे हैं। हमेशा की तरह हो रहा है। बस फ़र्क इतना है कि वो मोटरसाइकिल राइडर्स और स्काई डाइविंग टीम वाले जो आते थे वो कोविड-19 की वजह से हिस्सा नहीं ले रहे हैं। बाकी सब कुछ पारंपरिक तरीके से अच्छे तरीके से हो रहा है। इस बार कितने फॉरेन कैडेट्स हैं? इस समय हमारे पास 7 फॉरेन कैडेट्स हैं, 5 भूटान के और 2 वियतनाम के। जो पास आउट हो रहे हैं, जो ऑफिसर बन रहे हैं उसमें शामिल नहीं है, वो ट्रेनिंग करके हमारे पास से अभी इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए जा रहे हैं। लेकिन जनवरी में 15 फॉरेन जेंटलमैन कैडेट आएंगे। Also be awarded the Comrades Medal for the same. The gold medal for being adjudged best in firing is awarded to Gentleman Cadet Sandeep Kumar, Gurez Company. The award is shared by Senior Under Officer Aman Kumar Paragi, Jitwal Company. The firing silver medal goes to Sergeant Rishabh Kumar.